नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं और इस पर एक खास सीरीज़, वेब सीरीज़ आप देख रहे हैं सच क्या है। तमाम तरीके के पोस्ट वायरल होते हैं, चाहे वो तस्वीर हो या वीडियो हो, और उनकी हम सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, पड़ताल कर रहे हैं और हम इसीलिए आप तक ये कार्यक्रम ला रहे हैं। सच क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक नया एपिसोड, एक ट्विटर पर ट्वीट है जो कि लगातार वायरल हो रहा है। उसमें क्लेम ये किया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि 2015 से लेकर 2017 तक मोदी सरकार ने, यानी भारत सरकार ने इंटरनेशनल फर्म से, इंटरनेशनल बैंक से या वर्ल्ड बैंक से किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लिया। ये ट्वीट है जो कि सर्कुलेट हो रहा है और जो ट्वीट किया वो एक बीजेपी समर्थक ने किया और ये हैं सागरिका फॉर इंडिया। इन्होंने ट्वीट किया कि 70 साल के इतिहास में केवल 3 साल ऐसे हैं जब भारत ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लिया, 2015, 2016, 2017। ये मोदी की विफलता है या सफलता है? नमो नमः। ये दरअसल सागरिका जो हैं ये बीजेपी समर्थक हैं और आपको ये भी बता दें कि इनका जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह का है कि वो नेशनलिस्ट लिखती हैं अपनी ट्विटर अकाउंट पर। लिबरल, एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, पेट्रियोटिक, हिंदू, इंडियन। इन्होंने कई तरह के ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो मोदी सरकार के समर्थन में ट्वीट किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वो भी सागरिका को फॉलो करता है ट्विटर पर। तो आप समझिए, जब सागरिका ने ये लिखा तो कई सारे रीट्वीट्स मिले इस ट्वीट को और कई सारे लाइक्स मिले, कई लोग फॉलो करना शुरू किए। लेकिन ये भी है कि फेसबुक पर भी कई लोगों ने लगातार ताबड़तोड़ तरीके से इस मैसेज को ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने 3 साल में 2015 से लेकर 2017 तक किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लिया इंटरनेशनल बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। 70 साल के इतिहास में केवल 3 साल ऐसे हैं जब भारत ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लिया। इसी पोस्ट को मॉडिफाई कर कई लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट पर, जैसे सुतेंद्र छाबड़ा को आप देख रहे हैं, अपने फेसबुक अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। लेकिन इसका सच क्या है अब हम आपको बताते हैं। हमने दरअसल गूगल आर्काइव्स करने की कोशिश की और साथ में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की बात हो रही थी कि वर्ल्ड बैंक से इन 3 सालों में लोन नहीं लिया गया आज़ादी के बाद से, तो हमने वर्ल्ड बैंक की साइट पर जाके देखा। उसमें एक रिपोर्ट्स कॉलम था और उसके मुताबिक हमें पता लगा कि दरअसल ऐसा नहीं है। 2015 से लेकर 2017 के बीच में केंद्र सरकार ने लोन लिया है और 2 बैंकों से, जो कि वर्ल्ड बैंक की ही विंग है, एक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इन दोनों बैंकों से, इन दोनों फर्म से लोन लिया गया है। अब ये रिपोर्ट पर गौर फरमाइए। आप देखिए, ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं ये हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में लिया है और इसमें हमने दरअसल अप्रूवल डेट के लिए हमने डेट भी डाली कि 2000, क्योंकि ये दावा था कि 2015 से 2017 के बीच में कोई लोन नहीं लिया गया है, तो हमने इन्हीं 3 सालों का दावा चेक करने की कोशिश की वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट में। तो इसमें देखिए इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुल मिलाकर 50 प्रोजेक्ट की जो राशि है जो केंद्र सरकार ने लोन लिया है 50 प्रोजेक्ट्स का, वो है $96,560 करोड़। 96,560 करोड़ डॉलर, जो कि ये 2015 से लेकर 2018 के बीच में लिया गया। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो स्वच्छता मिशन है, स्वच्छता भारत अभियान भारत सरकार का, और उस मिशन में 150 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है जो सरकार को चुकाना है। तो सोचिए आप, ये जो दावा है यहीं पर इसकी पोल खुलती है कि ये दावा गलत है। आगे भी आपको हम बताते हैं। भारत सरकार कमिटमेंट फ़ी भी देती है। अब कमिटमेंट फ़ी वो होता है कि जब प्रोजेक्ट कोई ख़त्म होने वाला होता है, जैसे अगर इसकी मियाद शुरू 2015 से हुई और 2018 को ख़त्म होने वाला हो, तो इतनी देर में कमिटमेंट फ़ी भी होता है कि अभी तक वो लोन चुकाया नहीं है, उसके भी एक तरह से एक इंटरेस्ट रेट के पैरेलल ही कमिटमेंट फ़ी होती है, तो वो भी भारत सरकार दे रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये देखिए, ये स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन है। इसमें $250 मिलियन तक लोन लिया गया है और इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन को बताया जाता है कि 6 साल से है और 6 साल की इसकी मियाद होती है।
2023 तक ये ख़त्म होगा। तो इसी से समझ में आता है कि ये जो दावा किया जा रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब देखिए ये इस बार ग्राफ के अनुसार आप देख पाएंगे 2015 से लेकर 2018 तक जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मतलब 10 से 20 प्रोजेक्ट्स हैं और ये संख्या है, और 2018 तक आते आते इसको ख़त्म होना है। लेकिन फिर भी कमिटमेंट्स हैं और देखना होगा कि ये अभी 2018 ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इसका लोन भी, जो डेट भी है, भारत सरकार को चुकाना है। तो इस दावे में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आगे हम आपको लगातार ये पाए दिखाते हैं, पाए चार्ट भी दिखाते हैं। जिस तरह से ये देखिए स्टेटस ये है कि इतने जो हैं इतने प्रोजेक्ट्स एक्टिव हैं जिसमें ब्लू निशान है, और बाकी जो ग्रीन का है वो प्रोजेक्ट्स क्लोज हो चुके हैं। तो मतलब कुल मिलाकर इतने सारे हमारे पास प्रूफ सामने आए कि ये दावा जो किया जा रहा है वो आखिर किस आधार पर किया जा रहा है। जब हमने आधार ढूंढने की कोशिश की तो ये हमें मिला। तो इस तरह से ये बात सामने आई है। इसके अलावा एक बात और भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से सामने आई है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2016 वो ऐसा साल था जब आज़ादी के बाद से 70 सालों के इतिहास में ये पहला मौका था कि 2016 में सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में भारत ने लोन लिया है। तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और 2015, 2016, 2017 की बात हो रही थी, तो हमने तो आपको बता ही दिया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है। तो हमारी पड़ताल में ये जो दावा किया जा रहा है इस मैसेज के थ्रू, वो झूठा दावा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। भारत सरकार समय समय पर लोन देती रहती है ज़रूरत के मुताबिक। और ये जो 3 साल में 2015, 2016 और 2017, इन 3 सालों में भी केंद्र सरकार ने लोन लिया है। क्योंकि इसमें दावा ये था कि मोदी सरकार के बनने के बाद लोन नहीं लिया गया है। तो मोदी सरकार 2014 में बनी थी और इन 3 सालों में लोन लिया है केंद्र सरकार ने। हमने आपको इन बार ग्राफ्स के ज़रिए सच्चाई बताई। तो आज की ये जो पड़ताल थी, इसमें ये जो दावा किया जा रहा था ये झूठा साबित हुआ है। आगे अगले एपिसोड में कोई नई तस्वीर या वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इसके अलावा आपको याद दिला दें, आप इंडिया न्यूज़ को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। बेल आइकन को आपको लाइक करना होगा। इसके अलावा ट्विटर पर या फेसबुक पर आप inkhbar.com पर इसका जो पेज है वो लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई तस्वीर और एक नए वीडियो पोस्ट के साथ।